माम सदैव एक मिशम कन्या वदेत। प्रथम वाक्य में कुमारी कहती है कि यही सुख और दुख गृहस्थ आश्रम में हुआ करते हैं। मैं अनेक प्रकार की आराधना किया, तपस्या किया, व्रत किया, आप जैसे योग्यों श्रेष्ठ पति को प्राप्त किए। इस गृहस्थ आश्रम में अनेकों प्रकार के सुख और दुख पड़ा करेंगे, तो उसमें सुख हो गया तो बहुत उच्छृंखल मत हो जाइए, उसमें भी धैर्य धारण कीजिए। बाढ़ आ गया, उत्थान में हो गए आप, तो भी धैर्य से काम लीजिए। आग लग गई, जिसे कहा जाएगा कि दुख हो गया, तो भी धैर्य से पार कीजिएगा, तब नाव किनारे लग जाएगी। गृहस्थ आश्रम किए चक्के दो हैं, पति और पत्नी, और अनेकों प्रकार के सुख दुख में सौम्य हम लोग रहेंगे। शिला की भात, शिला हड़बड़ाता नहीं है, हर स्थितियों में स्थित है। धान के लावा साक्षी रखा गया है, तो उसमें जल गया, लेकिन स्नेह प्रेम की भूसी उसमें सटी हुई है। यदि ये स्वीकार करें तब मैं आपकी बामांगी बनूंगी। द्वितीय वाक्य में कुमारी कहती है कि वापी कोपत दागानी यज्ञयात्रा महोत्सवान नारंभेद अनुज्ञेय दुर्येपि संवदेत। इस गृहस्थाश्रम में अनेकों प्रकार के जलाशय की स्थापना करनी है, बगीचे की स्थापना करनी है, कुआं खुदवाना है। इन गृहस्थाश्रम में अनेकों प्रकार के हैं, इसमें मेरी भी सहभागिता होगी, मुझसे भी आपको राय लेना होगा, तीर्थ यात्रा करनी होगी। इलाहाबाद महाकुंभ में जाए के हो तो अकेले नहीं जाए के हो, हमारे साथ ही जाए के, हम हूँ चलब, हमसे पूछ नहीं जाए हम चलब कि ना चलब। ना हम अकेले करेंगे ना आप भी अकेले कर सकते हैं, कोई दोनों लोग एक साथ करेंगे। यदि ये स्वीकार करें तब मैं आपकी बाबा। तृतीय वाक्य में कुमारी कहती है कि मैं अनेकों प्रकार की व्रत एवं आराधना किया, और व्रत का क्या होगा कि उद्यापन करना होगा, पैसे खर्च होंगे, तो आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि ये स्वीकार करें तब मैं आपकी बामांगी बनूंगी। चतुर्थ वाक्य में कुमारी कहती है कि स्वकर्मणार्जितम वित्तम वसुधान्य धनागमम सर्वनिवेद मह्यम चत्वारि संवदेत। अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेरे पिताजी दिए तो सब आप यज्ञ की आहुति कर डाले, अभी अब तो कुछ बचा नहीं है। आज से जो कुछ भी रुपया पैसा कमाएंगे अपने पुरुषार्थ के द्वारा सब ला करके मेरे हाथों पर रखेंगे, तिजोरी मेरे हाथों में होगी, बाजार में जाना होगा, खर्च करना होगा आप, लेकिन मैं जानती रहूं कि कहाँ आपने खर्च किया है, सदुपयोग किए हैं। बाजार आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगी, खरीदने का काम आपको ही होगा, लेकिन लक्ष्मी मैं रहूंगी, तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में रहूंगी, मैं जानूंगी कि कहाँ आपका खर्च हुआ। अब वे नहीं, यदि ये स्वीकार करें तब मैं आपकी बामांगी बनूंगी। ब्रह्मोदय मौनम स्वीकार लक्षणों, वे भी स्वीकार करते हुए करें। तब फिर पांचवें वाक्य में कुमारी कहती है कि आप आज इस गृहस्थाश्रम में अनेकों प्रकार की वस्त्र आभूषण चढ़वा, मंडप में ऋतुराज बसंत बना दिए। बसंत की परिभाषा की संपूर्ण पृथ्वी स्वर्णमय बन जाती है। आज शरीर में हल्दी लगा है पीला, वस्त्र भी हैं पीले, आभूषण हैं पीले, आप साक्षात ऋतुराज बसंत हैं। तो कल पतझड़ मत कर दीजिएगा, अर्थात ये वस्त्र आभूषण घर पर जाते ही कह दीजिए कि मैं उधार लाया है तो मैं इनका मांग करके लाया हूँ, उतरवा न लीजिएगा। ये वस्त्र आभूषण हमारे पास रहेंगे। यदि ये स्वीकार करें तब मैं आपकी बामांगी बनूंगी। वर महोदय उसको भी स्वीकार करते हैं। उसके बाद फिर कन्या कहती है अंतिम वाक्य में कि मेरे माता पिता के घर पर कोई मांगलिक कार्य होंगे, विवाह होंगे, उत्सव होंगे, और प्रोसित भर्तिका पत्नी की प्रेरणा से पति परदेश चला जाता है भरण पोषण करने के लिए, कमाने के लिए। उस स्थिति में दूर संचार तो नहीं था, आज दूर संचार हो गया है, तो मैं चली जाऊंगी मायके में अपने। अनाहुता गमिष्यामि, भैया हमारे नहीं आए, पिताजी हमारे नहीं आए, लेकिन मेरे कान में आवाज आ गई कि वहाँ सुख पड़ा है, दुख पड़ा है, कोई उत्सव हो रहा है, कोई आपत्ति आ गई है। इन स्थितियों में अनाहुता गमिष्यामि, बिना बुलाए हुए जाऊंगी और आपसे राय लेकर के जाऊंगी। लेकिन आप आज यहाँ नहीं है, परदेश में हैं, तो आप सुने और मायके पहुंच गए हमारे, अपमानित नहीं कर सकते हैं।
कैसे बिना पूछे चली आई है, उन स्थितियों में आप मुझको रोक नहीं सकते हैं। और यदि आप हैं तो आपकी आज्ञा के साथ बल्कि आपको लेकर के चलूंगी। यदि ये स्वीकार करें तब मैं आपकी वामांगी बनूंगी। वर महोदय उसको भी स्वीकार करते हैं। अथ वरोवाच